छठी क्लास के बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। हम कर रहे हैं नया सिलेबस मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 पेरीमीटर और एरिया, जिस पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल हम कर चुके हैं। आज पांचवा लेकर आए हैं। क्या कहता है पांचवा सवाल? अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये है, मान लो 36 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट विल बी लेंथ ऑफ ईच साइड इफ़ इट इज़ यूज टू फॉर्म अ स्क्वायर। अगर वो 36 है, ठीक है, ये लेंथ 36 है और मैं इसका क्या बनाता हूँ, स्क्वायर बनाता हूँ। ये देखो मैंने स्क्वायर बना दिया है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं अगर ये सारा 36 है, ठीक है, तो 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड, है ना, एक साइड का होता है, तो क्या हो जाएगा 36/4 करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा, इसकी एक की निकल आएगी। अगर हम स्क्वायर बना रहे हैं तो 9 से डिवाइड होगा टोटल जो पेरीमीटर था इसका, या लेंथ कह लो इसकी, ठीक है। तो टोटल लेंथ को जब 4, क्योंकि इसकी साइड कितनी है, 4 हैं, क्योंकि हम स्क्वायर बना रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 36/4, 9 हो जाएगा। और बी क्या कहता है? अगर मैं इसका ट्रायंगल बनाऊं, अगर मैं इसका ट्रायंगल बनाऊं इस तरह से, अगर मैं इसी का, वो कहता है ट्रायंगल बनाऊं, ट्रायंगल बन नहीं रहा है, आप समझ लो बस ये बेस है और ये उसकी 2 भुजाएं। अगर मैं उसका ट्रायंगल बनाऊं, कितना है टोटल, 36 है, और कौन सा ट्रायंगल है, इक्वल लेंथ है जिनकी, सारी लेंथ क्या है जिसकी, ट्रायंगल की इक्वल हैं। मैंने ऐसा ट्रायंगल बनाया, इसका बना तो सकता हूं पर बस आप समझ लें, ठीक है, बना के दिखाता हूं। चलो ऐसे कर लो, ये लो, ये बन गया वो ट्रायंगल जिसकी सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो वो पूछ रहा है अगर ये 3 हैं और ये 36 है, ठीक है, और मैंने उसकी 3 भुजाएं बनाई हैं, बराबर बनाई हैं, ये लो, तो बताओ कि ये कितना है, ठीक है। तो इस बार कितने से डिवाइड होगा, ये 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, है ना, तो बी का 12 आ जाएगा। और वो कहता है अगर मैं इसका हेक्सागन बनाऊं, क्या बनाऊं, हेक्सागन कैसे बनाएंगे, अब इसको 6 से करूं, ट्राई करता हूं बनेगा कि नहीं। तो उसमें क्या करना है, 36 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हेक्सागन में कितनी होती हैं, देखो लिखा भी हुआ है, आ 6 साइडेड, है ना, क्लोज फिगर और इक्वल लेंथ जिसकी होती है, ठीक है। तो आप देखो हल कैसे करेंगे, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्या कहते हैं, देखो सबसे पहले क्या बनाया मैंने, इसका स्क्वायर बनाया है मैंने, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाया मैंने, इसका स्क्वायर, ऐसी स्ट्रिंग का जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, कितनी है, 36 सेंटीमीटर है। मैंने उसको स्क्वायर बनाया उसका, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या होता है, देखो आ स्क्वायर है ना, तो उसकी साइड निकालनी है। स्क्वायर की साइड का फार्मूला क्या होता है ना, पेरीमीटर बटे 4। तो पेरीमीटर बटे 4 बराबर है, पेरीमीटर कितना है, वो उसका पेरीमीटर ही है 36 सेंटीमीटर बाई 4। तो अगर वो स्क्वायर है तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, 9 एकम, है ना, 4 एकम 4, 4 नी में 36, तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर अगर मैं उस स्ट्रिंग से स्क्वायर बना रहा हूँ। दूसरा क्या पूछा है, अगर मैं उस स्ट्रिंग से क्या बना रहा हूँ, ट्रायंगल बना रहा हूँ। इस बार मैं क्या बना रहा हूँ, ट्रायंगल, ठीक है। और ट्रायंगल भी कौन सा, इक्वल लेंथ है जिसकी, ठीक है। तो 1 2 3 भुजाओं का जोड़ होता है ना, तो पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल इट्स साइड्स, यही होता है, a + b + c होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि वो 36 है, a + b + c कितना है, 36 है तीनों भुजाओं की। तो इस बार मैं 1 2 और 3 है, 36 को इक्वल है वो, तो 36 को किससे डिवाइड कर दूंगा, इस बार 3 से करूंगा, है ना। पेरीमीटर बटे में क्या आ जाएगा, इस बार 3 आ जाएगा। पेरीमीटर 3 बराबर है 36 सेंटीमीटर बटे 3, 12 से कट जाएगा। तो अगर मैं उसका ट्रायंगल बनाता हूं तो 12 सेंटीमीटर, और तीसरी बार मैं क्या बना रहा हूं, उसका हेक्सागन बना रहा हूं, आ 6 साइडेड क्लोज फिगर विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ। अब मैं तीसरी बार उसका क्या बना रहा हूं प्यारे बच्चों, रेड से बना देता हूं हेक्सागन। चलो मैं बना के देखता हूं, ऐसे 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 ऐसे, देखो 1 2 3
4 5 6 इक्वल साइड है उसकी, और वो उतना ही है 36 सेंटीमीटर है। तो 6 बनाई मैंने उसकी, तो इसका भी पेरीमीटर बेटे क्या हो जाएगा, इस बार 4 होगा, 3 होगा या 6 होगा। इस बार इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो साइड क्या हो जाएगी, साइड निकालनी है हमें। साइड बराबर है, दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी पेरीमीटर बाई 6। तो पेरीमीटर कितना है, 36 सेंटीमीटर बाई 6 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो पहले का आंसर ये है, और ये है पहले का आंसर, और ये है दूसरे का आंसर। आंसर लिख देना होता है एग्ज़ाम में, ठीक है, ऐसे करके। तो ये है आंसर। तो ये था, ठीक है, होगा आपको समझ आ गया हो। क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और क्लिक कीजिए यहाँ पर, आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन 6 कैसे हल होगा। बाय, ऑल द बेस्ट।